बुद्ध के मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माण सम्राट अशोक थो। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासन काल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकार औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठता हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदसंभव गुरु रिनपाच ने किया। इन संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान से था। इनकी 123 फीट ऊंची हिमाचल प्रदेश के रेवाल झील में है। नोट: भारत उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित सावधान टीले थे जिनमें से मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला और चरमोत्कर्ष पर बहुत की गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ स्थान एवं केंद्र शासित प्रदेश: टाबो मठ, टाबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। नमग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, लद्दाख। थिकसे मठ, लद्दाख। सासुर मठ, लहुल, स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। नामड्रिंग मठ, मैसूर, कर्नाटक। बोधिमंडा मठ, बोधगया, बिहार। वैदिक परंपरा के प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूप के नीचे रखे गए थे। स्तूप को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहला अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए थे, जैसे सांची का स्तूप। दूसरा वस्तुत स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई थी, जैसे वैशाली का स्तूप। तीसरा स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। चौथा प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए थे, जैसे लेह स्तूप। पांचवा मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलब्ध में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश के पिपरवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का
नीचे पगार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एवं संकल्प अर्पित एवं स्मारक संरचना होती थी। नोट: भांजा गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। यह गुफा में स्तूप है। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनके साथ ही डेढ़ी कमलनाग उंगी हुई दिखाई गई और उनका दाहिना एवं अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है।